न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत क्यों होती है। ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो जीवित प्राणी हैं, वो खाना क्यों खाते हैं, उन्हें खाने की जरूरत क्यों होती है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू गेट एनर्जी, एनर्जी हासिल करने के लिए, बिल्ड अप बॉडी, अपनी बॉडी को बनाने के लिए, रिपेयर डैमेजेस इन द बॉडी, अगर कभी बॉडी में कोई चोट लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई कमी आ जाए तो उसको पूरा करने के लिए, एंड मेंटेन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और उसके अलावा हमें अपने बॉडी के फंक्शंस को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि खाने की जरूरत हमें एनर्जी हासिल करने के लिए भी होती है, क्योंकि खाना खाएंगे तभी हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलेगी तभी काम कर पाएंगे। उसके अलावा बिल्ड अप बॉडी यानी बॉडी को बनाए रखने के लिए, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ दिनों तक खाना ना मिले तो वो उसकी जो बॉडी होती है वो वीक होनी शुरू हो जाती है, जबकि हमें अपने शरीर को सही बनाए रखने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा शरीर बना रहे। रिपेयर डैमेजेस इन द बॉडी, अगर कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई चोट लग जाती है तो उसे ठीक करने के लिए भी हमें खाने की जरूरत पड़ती है। एंड मेंटेन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और हमें अपने शरीर के सभी अंगों को सही तरीके से चलाए रखने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खाना हम खाएंगे तभी हमारा शरीर प्रॉपरली काम कर पाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रोफ, हमें डिफरेंसेस बताने हैं पैरासाइट्स में और सेप्रोट्रोफ्स में। तो यहाँ पर हमने इसको टेबल इस तरीके से दिखाया कि लेफ्ट साइड में पैरासाइट्स के पॉइंट्स हैं और राइट साइड में सेप्रोट्रोफ्स के हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, पैरासाइट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो पैरासाइट होते हैं स्टूडेंट्स, ये अपना खाना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। पैरासाइट्स डिराइव यानी हासिल करना, न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व होते हैं, फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरी जिंदा चीजों से अपना खाना हासिल करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जबकि सेप्रोट्रोफ्स में क्या होता है, सेप्रोट्रोफ्स ये डिराइव करते हैं, हासिल करते हैं न्यूट्रिएंट, अपने पोषक तत्वों को, अपने खाने को, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, ये जिंदा चीजों से हासिल नहीं करते, ये सड़ी हुई या खराब चीजों से अपना खाना हासिल करते हैं। सेकेंड पॉइंट, पैरासाइट्स मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट। देखिए जिस जानवर से, जिस ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट्स अपना खाना हासिल करते हैं उसे होस्ट कहा जाता है, या तो ये होस्ट के ऊपर रहते हैं, देखिए पैरासाइट्स मोस्टली लिव ऑन, या तो ये उसके शरीर के ऊपर रहते हैं, और इन या उसके अंदर रहते हैं, लेकिन ये उस ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है, जिंदा ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना हासिल कर लेते हैं, चाहे उसके शरीर के ऊपर चिपक के रहे या उसके अंदर रहे। अब सेप्रोट्रोफ्स देखते हैं, दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, जबकि ये डेड और डिकेइंग सड़े गले या मरे हुए प्राणियों से अपना खाना हासिल करते हैं। पैरासाइट्स का जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो है कैस्केटा। देखिए इसको या तो आप कैस्केटा कह सकते हैं या कस्क्यूटा भी कह सकते हैं, स्पेलिंग है CUSCUTA। जबकि यहाँ पर सेप्रोट्रोफ्स का आपका एग्जांपल है मशरूम्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, यानी कि लीव्स के अंदर स्टार्च है या नहीं, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आंसर है स्टूडेंट्स इसका, व्हेन आयोडीन कम्स इन कांटेक्ट विद स्टार्च। यहाँ पर हम जो लीव्स होती है उसका आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन का एक सॉल्यूशन होता है, उसके साथ लीव्स में ये स्टार्च का टेस्ट किया जाता है। व्हेन आयोडीन कम्स इन कांटेक्ट विद स्टार्च, जब आयोडीन कांटेक्ट में आता है स्टार्च के, स्टार्च का होता है पत्तियों में, अ डार्क ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स। तो पत्तियों में जो स्टार्च होता है उसकी वजह से पत्ती का जो रंग होता है स्टूडेंट्स वो डार्क ब्लू या ब्लैक बन जाता है। डार्क ब्लू भी लगभग ब्लैक जैसा ही होता है, तो यहाँ हमने वही लिखा कि कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर में वो रंग बदल जाएगा पत्ती का, ठीक है, अगर उसके अंदर स्टार्च होगा तो। बाय ड्रॉपिंग आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीव्स, और अगर हम लीव्स के ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे, वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो इससे हमें स्टार्च का पता चल सकता है। देखिए अगर किसी पत्ती ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाएगा और अगर उसके अंदर स्टार्च नहीं होगा तो उसके कलर में कोई फर्क
नहीं आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। यानी कि हमें यहाँ पर ब्रीफली शॉर्ट में बताना है कि जो खाना बनता है, जो प्लांट्स में खाना बनता है, सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, वो किस तरीके से तैयार होता है। तो आंसर है स्टूडेंट्स, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो लीव्स होती है उनको उसकी फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स की जो पत्तियां हैं, जो लीव्स है, उसी में खाना बनता है। The synthesis of food in plants occur in leaves। देखिए सिंथेसिस का मतलब है केमिकली कुछ बनना। The synthesis of food in plants occur in leaves। जो प्लांट्स में खाना बनता है वो लीव्स में बनता है। Therefore all the raw material जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट मस्ट रीच देयर। इसकी इसीलिए हम कह सकते हैं क्योंकि खाना कहाँ बनना है, लीव्स में। तो जितना भी रॉ मटेरियल होता है खाना बनाने के लिए, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, इनको कहाँ पहुंचना जरूरी होता है, मस्ट रीच देयर। इनको पत्तियों तक पहुंचना जरूरी होता है क्योंकि वही खाना तैयार होगा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो देखिए वाटर और मिनरल जो पत्तियों तक, जो लीव्स तक पहुंचते हैं, वो किनके द्वारा पहुंचते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट। अब ये देखिए यहाँ पर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है पौधों के अंदर, जो जड़ों से शुरू होता है नीचे से, क्योंकि वाटर और मिनरल कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, जमीन के अंदर से मिलता है, वहां से ये पानी खींचते हैं। वेसल्स, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हालांकि इसके लिए एक वर्ड भी है जाइलम, XYLEM। ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे जड़ों से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ, ब्रांचेस से होता हुआ कहाँ तक पहुंचता है, लीव्स तक। तो इन्हीं के थ्रू पानी और मिनरल लीव्स तक आते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll। लीव्स के अंदर एक हरे रंग का एक तत्व होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, which helps leaves to capture the energy of the sunlight। ये क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस एनर्जी इज यूज्ड। और जब क्लोरोफिल की मदद से पत्तियां यानी लीव्स सनलाइट की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेती हैं, खींच लेती हैं, तो वो जो एनर्जी होती है सनलाइट की एनर्जी इज यूज्ड टू, उसका यूज किया जाता है टू सिंथेसिस फूड, खाना बनाने के लिए, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लस किसका इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट्स। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। हमें स्केच की मदद से ये दिखाना है कि जो प्लांट्स है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में हैं, हमारी धरती पर है, वो सब खाना तो खाते ही हैं, लेकिन जो सबसे मेन सोर्स है, जहां जो सबके लिए जरूरी है, वो क्या होता है, वो प्लांट होते हैं। तो यहाँ पर हमने स्केच या डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। थोड़ा सा ये लाइट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, हम इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ सबसे पहले आउल है, आउल माउस को खाता है, माउस ग्रास हॉपर को खाता है। तो अभी तक देखिए तो कहीं प्लांट आया ही नहीं। आउल किसको खा रहा है, वो तो माउस को खा रहा है, माउस किसको खा रहा है, वो ग्रास हॉपर को खा रहा है, और ग्रास हॉपर किसको खाता है, ये ग्रास को खाता है, घास को खाता है। अब देखिए ये सब अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहे हैं हमारे लिए, मतलब ये खाने के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे। आउल माउस को खा रहा है, यानी आउल को खाने के लिए अगर माउस जरूरी है तो माउस आगे ग्रास हॉपर को खा रहा है, तो माउस के लिए ग्रास हॉपर जरूरी है। और ग्रास हॉपर किसको खा रहा है, प्लांट्स को खा रहा है, ग्रास को खा रहा है। इसका मतलब अगर प्लांट नहीं होंगे तो ग्रास हॉपर खत्म हो जाएंगे, ग्रास हॉपर नहीं होंगे तो माउस को खाने के लिए नहीं मिलेगा, ये मर जाएंगे, माउस नहीं होंगे तो आउल को खाने के लिए नहीं मिलेगा, ये भी मर जाएंगे। तो अल्टीमेटली सबके लिए जो मेन सोर्स है वो प्लांट्स ही हैं। तो हमने स्केच के थ्रू ये बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो अल्टीमेट सोर्स होते हैं फूड का, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करे प्लांट पे या इनडायरेक्टली करे, इससे फर्क नहीं पड़ता, सब अल्टीमेटली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अब इसके बाद